कोविड-19 का पेंडेमिक और उस पेंडेमिक के बाद जैसे पिछली बार हुआ था कि हल्का सा रिलीफ बीच में पीरियड 2-3 महीने 4 महीने का मिला था, तो लोगों ने धज्जियाँ उड़ाई थी कोविड-19 पेंडेमिक की गाइडलाइंस की। लेकिन लोग धज्जियाँ क्यों उड़ाते हैं पेंडेमिक की गाइडलाइंस का, उसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग सकता है कि एस्कॉम्स बत्रा जो आज से ठीक 2 महीना पहले ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के कारण परेशानी का शिकार था, आज उसके मुलाजिम आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सारे के सारे मुलाजिम, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और आप जुलाई के महीने में हैं, मानसून है, गर्मी भी ज़बरदस्त है, इसके बीच में ये तमाम मुलाजिम जो हैं इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये बैठे क्यों हैं, यहाँ पर इनके नेता हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। गणपत जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आप जानते हैं कोविड-19 का पेंडेमिक है, ये भी पता है आपको कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर बात की जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और उसके कारण लोग जल्द बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल। क्या परेशानी इतनी बड़ी आ गई कि उस वेरिएंट के खौफ से आप बेखौफ हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं? वो पेट की भूख से वो हमें पेंडेमिक हमें कुछ नहीं करेगा। जो हमसे गलत हुआ है आज ही नहीं, बहुत पहले, इससे हमारा जो प्रोटोकॉल था वो हम पूरी मेंटेन करते थे, हमेशा करते थे। लेकिन आज गर्मी की वजह से और मौसम थोड़ा ज़्यादा गर्म है, बरसात का मौसम है, इससे तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पेट की भूख हमें पहले मिटानी है, बाकी हम पेंडेमिक देखेंगे। क्योंकि जो हमारे साथ कि हमने पेंडेमिक को अपने घरों तक ले लिया है, लोगों की जान बचाई है, मगर आज वही पेंडेमिक हमारे ऊपर सर पर नाच रहा है। क्या डिमांड्स थी आपकी जिसको एस्कॉम्स बत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं माना, जिसके चलते आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? एस्कॉम्स बत्रा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और हमने उनको बार बार थ्रू हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिनका उनके साथ उठना बैठना होता है, जो हमारे नेता है, हमारी जो एसोसिएशन है, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इन्हें सॉफ्ट लीवर बात की है। कोई लड़ाई नहीं की, कोई बदतहज़ीबी नहीं की, बड़े अमन और डिसिप्लिन के साथ हमने उनके साथ हमेशा बात की है, कॉपरेट किया है, हर बार कॉपरेट किया है। लेकिन हमारा कोई ज़्यादा उतना मुद्दा नहीं है जितना वो ले रहे हैं। उन्होंने खुद ही मान लिया है कि हम आपकी ये जो डिमांड्स हैं पूरी कर दी हैं। थोड़ी सी डिमांड सुनकर उन्होंने पूरी कर ली है, लेकिन जो मेन डिमांड है हमारे पे स्केल को अपग्रेड करने के लिए, खासकर सीनियर बंधुओं के लिए जिनको सारी उम्र इधर हो गई है, जवान होकर इधर आए थे तो बुढ़ापे में यहाँ से जा रहे हैं, उनकी डिमांड जो थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या डिमांड थी? अपग्रेडेशन ऑफ सैलरी। जो सैलरी हमारी थी वो बिल्कुल लो थी, उसमें हमने उनको मेमोरेंडम दिया था कि उसको इस तरह से हाइक किया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने वो मान लिया है, उसमें उन्होंने साइन भी कर दिया है। लेकिन 2019 अगस्त से हमने उनको ये बोला, बाद में तो वो पेंडेमिक आ गया है, तो उसके दौरान तो हम न कुछ कर पाए, तो हम अपने काम में लग गए, और तो उनके तो आर्डर हमें मानने पड़े हैं। पेंडेमिक था, सारा देश सारा दुनिया तो उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व था। लेकिन उसके बाद हमने 2-3 बार पेंडेमिक ख़त्म जब हो गया, केसेस कम हो गए, फिर भी हमने उनसे राब्ता किया है, कोशिश की है, बहुत बार हम गए हैं उनके पास, विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी किस्म का हमने उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया है कि जिससे उनको लगे कि हाँ ये जो हाँ हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इन्हें सॉफ्ट मैनर, इन्हें बिल्कुल आसानी के तरीके से हमने उनको बहुत बार समझाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने हम पर ये साइन कर दिया है, आपकी बात हमने हर बार मानी है, तो उसके हिसाब से तो ये इम्प्लीमेंट करो, जो आपने माना है वो इम्प्लीमेंट आज तक नहीं। मुलाजिम टोटल हैं जिन मुलाजिमों की अब तकरीबन 800 मुलाजिम हैं हमारे। तो क्या 800 के 800 स्ट्राइक पर हैं या कुछ लोग अस्पताल में काम भी कर रहे हैं? कल तक तो हमने कुछ मुलाजिमों को रखा था ऑन ड्यूटी, क्योंकि बीइंग एज ए ह्यूमैनिटेरियन गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ जो हमारे पेशेंट्स हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, वो कोई दूसरे देश के लोग नहीं हैं। दे आर आवर्स रिलेटिव्स, आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली मेम्बर्स। तो उनकी निगरानी के लिए हमने कुछ स्टाफ उनको रखा है। तो आज आपने वो भी विड्रॉ किया है? हाँ, आज आपने वो स्टॉप भी विड्रॉ किया है? आज अभी तक नहीं, हमने नहीं किया है। अभी तक हमने उनको सर्वाइव करने के लिए स्टाफ रखा है अंदर,
जो जो भी ज़रूरी स्टाफ था वो हमने उनके लिए के लिए रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बातचीत आपकी हुई है अभी तक? हाँ, कल हुई थी, हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन अभी वो नहीं मान रहे हैं कि ऐसा अभी नहीं हुआ है। लेकिन ये एक ही चांस नहीं है, ये 5-6 बार 2019 से ऐसा हुआ है। बहुत पहले भी स्ट्राइकिंग हुई थी, उन्होंने मान लिया है तो हमने स्ट्राइक ख़त्म की है। लेकिन आज वाला जो ये स्ट्राइक है, अभी तक पेंडेमिक था, पेंडेमिक कम हो गया है, लिहाजा आज हमें ये जब हमारे नेताओं ने उनसे बात की है, लेकिन उन्होंने टोटली फिलहाल इनकार कर दिया है कि हम अभी ये नहीं कर सकते हैं। उसी के क्या वजह बताते हैं वो क्यों नहीं करेंगे? वो वजह यही बताते हैं कि अभी हमें टाइम और दे दो, क्योंकि 2019 अगस्त से हमने उनको सिर्फ टाइम ही टाइम दिया है। तो अब जब हम वो फिर टाइम मांग रहे हैं, हम उनको कहा कि नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि हमारा 70% जो काम है वो हमने किया है, हम कहते हैं कि वो 70% को सैलरी डाल दो, तो बाकी जो 30% रह गए हैं उनको तो बाद में डाल दो, ताकि जो बाकी स्टाफ हैं उनको भी विश्वास हो जाएगा कि हमारे अकाउंट में आया है पैसा। तो बाकी भी तो हमें कोई स्ट्राइक करने का शौक़ नहीं है। इस गर्मी में तो हम इतने लेडीज़ हैं, बच्चे, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो क्या मजबूरी थी? कब तक आप ये स्ट्राइक करते रहेंगे, जब तक वो डिमांड नहीं मानेंगे, या आपने भी सोचा है कि हफ्ता एक स्ट्राइक करेंगे उसके बाद काम पे चले जाएंगे? ये तो अभी हम कह नहीं सकते हैं कि क्या होने वाला है। अभी तो हम आज स्ट्राइक पर हैं। इसको आपने खुद कहा कि 5 बार हमने इससे पहले भी स्ट्राइक की, तो इसका मतलब 5 बार आप वापस गए हैं। स्ट्राइक की, फिर वापस चले गए, हाँ, फिर स्ट्राइक की, फिर वापस चले गए। ठीक है, हाँ। तो हमने अगर हम बाकी एसोसिएशंस की जम्मू में बात करें, उन एसोसिएशंस में हमने अक्सर और बेशतर ये देखा है, किसी तरीके से बेचारे मुलाजमीन होते हैं, वो एक नेता के पीछे खड़े हो जाते हैं, नेता जाके अंदर साँठ-गाँठ करके आता है, उसका अपना मसला हल हो जाता है, बाकियों को कहता है कि भाई चलते रहो, कोई बात नहीं, आगे काम इसी तरीके से लंबा चौड़ा चलता रहता है। तो आपके केस में क्या होता है कि 5 बार आपको ने अगर स्ट्राइक करने का फैसला किया, फिर आपने विड्रॉ किया, फिर आज आप स्ट्राइक पर हैं, तो नेता जब अंदर जाते हैं वो साफ तौर पर उनको एक ही बार क्यों नहीं कहते कि लंबे चौड़े 10 दिन की स्ट्राइक होगी, आप मानेंगे तो हम वापस काम पे जाएंगे, नहीं मानेंगे तो हम काम पे वापस नहीं जाएंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो फार्मूला आप बोल रहे हैं, ये हमने एक बार नहीं किया है, बहुत बार किया है। ये फार्मूला हमने अपनाई है, उनकी तो हर बात हमने मानी है। जब जब भी उन्होंने हमें बोला है कि ये स्ट्राइक ख़त्म कर दो, ऐसी बात है, तो हमने कर दी है स्ट्राइक। कुछ डिमांड्स हमारे पूरे हो गए, कुछ रह गए, तो उसके हिसाब से हमने तो हमेशा उनके साथ कोऑपरेट किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने कोई ज़बरदस्ती किया, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है। हमने तो वो स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ की है। लेकिन आज की जो स्ट्राइक है कॉल्ड ऑफ होने वाली नहीं है। इट इज़ द लास्ट स्ट्राइक, एंड हम यही चाहते हैं कि ये एक ही बार होना चाहिए। बार बार आगे स्ट्राइक आना, इधर बैठना, गर्मी में, सर्दी हो या कुछ हो। आप यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ कि महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और पीछे जो कोविड-19 की सेकेंड वेव आई, उस सेकेंड वेव में ज़्यादातर जिन लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई वो महिलाएं थी, पुरुष उसमें कम थे। और पुरुषों की जिनकी मौत भी हुई है उसमें यंग भी थे, बूढ़े भी थे, सब लोग थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कितना सेंसिबल है कि आप कितने सारे लोग इकट्ठे खड़े हैं बिना मास्क के। वो देखें आप, वो मास्क के, बिना मास्क के लोग खड़े हैं। क्या इनको ये लग रहा है कि कहीं भाग गया है कोविड-19, ये नहीं आएगा, या इनको ये लग रहा है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं छुएगा, बाकी सबको छुएगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये प्रोटोकॉल तो हमें बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए, इसमें कोई हम कोताही नहीं करेंगे। ये पेंडेमिक जो है, ये अगर हम ही इसमें गलती करेंगे तो और लोग क्या करेंगे? हम वी आर क्लोजली रिलेटेड टू दिस। तो हमें अपना ये जो प्रोटोकॉल है, हम परेशानी इतनी बड़ी है कि आपको प्रोटोकॉल भूल गए कि परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई है? नहीं, प्रोटोकॉल तो हम बराबर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त गर्मी के मौसम में कुछ लोग तो करते हैं, मैंने देखा है। आपकी बात सही है कि कुछ लोगों के ऊपर मास्क नहीं है, वो सोशल डिस्टेंस भी कम रखी है। एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि जो जून की गर्मी, जुलाई की गर्मी जम्मू में इस समय पड़ती है, खासकर ह्यूमिडिटी के चलते, ये मास्क कितना लगता है आपको? जो मास्क आपने पहना है ये मतलब गीला भी तो होता होगा, ऐसा तो नहीं है कि इस गर्मी में गीला नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या आपको इतना मजबूर किया है कि इस भीषण गर्मी के बीच में, इस ह्यूमिडिटी के बीच में भी आप मजबूर हैं यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए, अपनी जानों को रिस्क पर रखकर? क्या करेंगे? मैंने पहले ही बोला है, पहले ही वर्ड में, कि इंसान की पेट की भूख जो होती है ना, वो कोई पेंडेमिक नहीं मानती है। फिर जब इसको सर से ऊपर पानी चढ़ जाता है, ना वो तूफान देखता है, ना आंधी देखता है, और ना कोई हथियार देखता है। वो तो अपना हक, अपना जो उसका हक है, वो लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरे साथ एक और नेता, आपका नाम? सचिन बाली, जनरल सेक्रेटरी असकाम सिंप्लाइज वेलफेयर। सचिन जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि
एस्कॉम्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एस्कॉम्स के जम्मू शहर के बीचों बीच होने के बावजूद लोग कोविड-19 के पेंडेमिक के बीच में नारायणा हॉस्पिटल में बेड ढूंढ रहे थे। वो एस्कॉम्स को फर्स्ट चॉइस नहीं कहते, वो एस्कॉम्स को सेकंड चॉइस कहते हैं कि अगर नारायणा में बेड नहीं मिलेगा तो हम एस्कॉम्स जाएंगे। तो इसके चलते जब एडमिनिस्ट्रेशन से हम बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं, हम कहाँ से इनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करेंगे। आप चूँकि कर्मचारी हैं, सारी चीज़ व्यवस्थाओं के जानकार हैं, क्या ये सत्य है कि वाकई यहाँ पे इतना पेशेंट लोड नहीं है, वाकई इनके पास इतने पेशेंट नहीं आते जिसके चलते इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपकी डिमांड को फुलफ़िल कर सके? पहली बात तो सर, जो मैनेजमेंट ने बोला कि पैसा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे पेंडेमिक हो, जो मर्जी हो, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ने तो फीस दी हुई है। हाँ। और ये यहाँ पे पीजी क्लासेस लग रही हैं। हॉस्पिटल बनाना इस कॉलेज की मजबूरी है। जो स्टाफ यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैनेजमेंट ने हम पे एहसान नहीं किया हुआ है। ये मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन है कि आपको इतना स्टाफ चाहिए। तो जब उसी हिसाब से गवर्नमेंट इनकी सैलरी सेट करते, बच्चों की जो फ़ी है वो सेट करती है और हमारी सैलरी सेट करती है। और आज हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये हमारी डिमांड आज की नहीं है। ये 1 अगस्त 2019 में मैनेजमेंट के मैनेजमेंट के साथ बैठे थे। एक हमारा MOU साइन हुआ, जो मैनेजमेंट ने अग्री किया कि ये विदिन 4 मंथ आपको ये इम्प्लीमेंट करवा देंगे। और दिसंबर 2019 का टाइम मांगा था। और दिसंबर 2019 से लेके सर आज तक हम मैनेजमेंट के नीचे चक्कर लगा लगा के कोई एक बार की बात। साहब, एक चीज़ और आ रही है कि बत्रा की मैनेजमेंट इतनी पावरफुल है कि स्वास्थ्य के सेक्रेटरी हों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर हों, वो जब यहाँ इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं तो वो इंटरवेंशन उनकी होने ही नहीं देते। इंटरवेंशन से पहले ही बात ख़त्म हो जाती है। सर, अप्रोच तो है जम्मू में, इस सिटी में अगर आपने इतना बड़ा एम्पायर बनाया तो अप्रोच तो चाहिए आपको। अप्रोच तो है और पैसा भी है, ऐसी बात नहीं है। और पेंडेमिक सिचुएशन में इस हॉस्पिटल ने इनकम जनरेट की है, ये नहीं है कि कमाया नहीं है। यहाँ पे पेशेंट आए हैं, उन्होंने पेमेंट पे इलाज किया, फ्री में तो किया नहीं है। और ये जो हमारा स्टाफ है, आप बोल रहे थे कि आपने गाइडलाइन फॉलो नहीं की। सर, यही स्टाफ उन पेशेंटों के साथ दिन रात रहा है। उनके गंदगी साफ़ की हुई है हमारे स्टाफ ने, उनके साथ बैठे, उनको कहीं जिनको नहीं बचा पाए, कुदरत का नियम था, लेकिन कहीं मैक्सिमम स्टाफ पेशेंट्स को हमने ठीक करके भेजा है। और उसी की जब वही स्टाफ अपना राइट मांगता है तो मैनेजमेंट की पेट में दर्द क्यों होता है। और तनख्वाह आपकी रिवाइज़ किए हुए कितने साल हो गए हैं एस्कॉम्स में, तमाम जितने मुलाजिम हैं? सर, मैं ये बताता हूँ कि 2017 में मिनिमम वेज SRO 460 इम्प्लीमेंट हुआ था। गवर्नमेंट का आर्डर है, SRO 460 जब भी मिनिमम वेज रिवाइज होगा तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो लेबर लॉज के अंडर आता है उसको वो रिवाइज करना पड़ता है। सर, हमको 2017 में जो SRO 460 इम्प्लीमेंट हुआ वो हमें लड़ झगड़ के 1 अगस्त 2019 को स्ट्राइक करने के बाद इम्प्लीमेंट हुआ। आप खुद हिसाब लगा लीजिए। और इसमें सबसे बड़ी गलती मैं लेबर डिपार्टमेंट की भी मानता हूँ। जो बना तो हमारे लिए है, लेकिन सुना वो भी यहाँ आते हैं, चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट ने पिछली बार इंटरवेन किया जब हमने उनको बोला, मैडम, एक ALC मैडम थी, वो आए थे जिन्होंने हमारा आपस में पैचअप करवाया था मैनेजमेंट के साथ। उन्हीं के सामने हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो मैंने लेबर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे उनसे पूछा, सर 2017 में एग्रीमेंट हुआ, आपने SRO 460 इम्प्लीमेंट हुआ, स्टेट ने, गवर्नमेंट ने आर्डर किया कि सभी को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, तो आपको हमने चिट्ठियां भी लिखी, तो आप क्या करते रहे? तो आगे से उनका जवाब था, यार जो हो गया वो हो गया। उल्टा क्या हुआ कि हमारी जो 20 साल की सर्विस थी यहाँ पे, हमारा जो हॉस्पिटल था, जो रूटीन का स्टाफ था, उनकी ड्यूटी थी सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। सर, वो उन्होंने 8 घंटे कर दी लेबर ऑफिसर के सामने कि ये 8 घंटे कंडीशन 8 घंटे करने। हमने एग्री किया, जो कंडीशन लेबर लॉज में लिखी है हम वो मानेंगे, लेकिन जो आप हमारे साथ कंडीशनें करते हो वो क्यों नहीं मानते फिर आप? तो लेबर कमिश्नर कभी पूछते नहीं है एस्कॉम्स वालों से कि आपके पास ये जो मुलाजमीन हैं, इनके जो हकूक़ हैं, आप उनकी पासदारी क्यों नहीं करते? वो पूछते नहीं? सर, मेरे पास पूरा ऑन रिकॉर्ड है। 2017 से लेके आज तक हम मैनेजमेंट लेबर डिपार्टमेंट में कम से कम 10 बार जा चुके हैं, रिटर्न में भी और वर्बल में भी। और हमने RTI तक लगाई है। आप यकीन मानेंगे, उस RTI का जवाब भी हमें अभी तक नहीं मिला। RTI कितने साल हो गए RTI का जवाब लगाए हुए? मेरे पास अभी रिकॉर्ड पड़ा था, कम से कम हमने RTI लगाने में 6 महीने हो गए, RTI का जवाब नहीं आया वहाँ से। लेबर कमिश्नर के दफ्तर का हाल ये है, ऑफिस से RTI का जवाब नहीं आया, PF डिपार्टमेंट के वहाँ से जवाब नहीं आया। अभी जो PF डिपार्टमेंट ने हमारे साथ घोटाला किया वो तो अलग है। अभी PF डिपार्टमेंट ने जो घपला किया हमारे साथ, जो हमारा पेट काटा है, उससे भी हम परेशान। क्या किया PF डिपार्टमेंट ने? सर, PF डिपार्टमेंट ने किया पूरे J&K में 2015 से लेके 2020 तक जितने भी एम्प्लॉई हैं जो PF कटवाते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट 8.5 से कम करके 5%। वो 2014 के बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे पास रेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। अब कितना किया है सर? 14.5 8.5 से 5 कर दिया, 3.5% उन्होंने हमारा खा लिया।
क्या किया इन्होंने कि पिछले जब स्टेट ने यूटी बनने के बाद जब यूटी ने कहा कि अब आप आपका पीएफ डिपॉजिट तो हुआ है ना? सर इंटरेस्ट रेट हमारा खा लिया ना उन्होंने, जो हमारा 8.5 के हिसाब से जाना चाहिए था यूटी के पास, उन्होंने 5% के हिसाब से दिया है पिछले 6 साल का। ये तो मारने पे लगे हैं हमको, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमें मारने को लगी हुई हैं। क्या करेंगे आप अंत में? देखिए सर, हमारी ये स्ट्राइक है, जो हम अपना राइट मांग रहे हैं, हम इसमें इलीगल कुछ नहीं है। जो मैनेजमेंट ने हमारे साथ टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन की हुई है, उनके साइंड हुए MOU हमारे पास है, जो यहाँ के सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया हुआ है, हम वही पे बोल रहे हैं कि हमें टाइम पे दे दो। पिछले 2 साल से हम इनके पास चक्कर लगा रहे हैं। कल हमारी मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग हुई है और उसमें मैनेजमेंट फिर से टाइम मांग रही है। कितना टाइम मांग रही है? हमें हफ्ते का टाइम और दे दो। मैंने बोला सर 2 साल का आपको टाइम दे दिया, अब 2 साल में आपने कुछ नहीं किया तो हफ्ते में आप क्या कर लोगे? आपको पता था कि हमने स्ट्राइक करनी है। यानी सब तरफ से आप परेशान? बिल्कुल परेशान है सर, हम बिल्कुल मानते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन है, हमें ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि लोग भी परेशान है, जनता परेशान है। लेकिन सर एक ऐसा रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि हम अब खुद तंग आ गए थे। 2 साल सर बहुत होते हैं, 1-2 महीने अगर वेट करना हो तो चलो, अगर हम मान सकते हैं हमने गलती की हो, लेकिन 1 अगस्त 2019 को जो एग्रीमेंट हुआ, आज 1 अगस्त को उसको पूरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे पास रास्ता कोई नहीं बचा था। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि ये एस्कॉम्स बत्रा की मैनेजमेंट, लेबर कमिश्नर का दफ्तर, पीएफ प्रोविडेंट फंड का दफ्तर, ये मजबूर हैं तमाम मुलाजमीन की इस पेंडेमिक सिचुएशन के बीच में भी उन्हें जुलाई के महीने की इस गर्मी के बीच में यहाँ बाहर बैठना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वजह सिर्फ ये है कि एस्कॉम्स की मैनेजमेंट ने जो इनसे वादे किए थे, जो इनको कहा था कि आपकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, उन वादों को मैनेजमेंट ने अभी तक पूरा नहीं किया है। उम्मीद ये कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इंटरवीन करेगी और ताकि इस मामले का निपटारा हो।